तुथ है टुडे टॉप जीके एंड करेंट अफेयर्स है ना। आज का महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान करेंट अफेयर। ठीक है दोस्तों, ये सामान्य ज्ञान आपके आगामी परीक्षाओं के लिए, चाहे कोई भी प्रकार की परीक्षा हो, एसएससी, बीपीएससी, रेलवे, बैंकिंग, सबके लिए वेरी इंपॉर्टेंट ही होगा। ठीक है, ये बहुत ही बारीकी से हमने इसको अच्छी जगह से तैयार किया हुआ है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सफलता दिलाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, हाल में उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यानी उत्तराखंड हाई कोर्ट की जो जज न्यायाधीश बनी वो पहली महिला है, तो कौन है? इंदु मल्होत्रा, रूमा पाल, हिमा कोहली, रितु बहारी। तो सही जवाब क्या है आपका? रितु बहारी। ठीक, उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति रितु बहारी को नियुक्त किया गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में आयोजित एक समारोह में न्यायमूर्ति रितु बहारी को गोपनीयता और पद की शपथ दिलाई। उन्होंने पूर्व मुख्य न्यायाधीश विपिन साधी का स्थान लिया, जिन्हें पिछले साल अक्टूबर में न्यायमूर्ति रितु बहारी को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री राजधानी कहाँ है? गरसेन और देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? और उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? ये सब आपको आज जानना चाहिए, जानना होगा हर चीज़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, हाल ही में द एसेंट AAA अवार्ड है ना, AAA अवार्ड। ठीक है, द एसेंट AAA अवार्ड फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस 2024 में किसे बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट अवार्ड दिया गया? बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट अवार्ड किसे दिया गया था? सही जवाब आपको चुना है हिंडाल्को। ये कंपनी है, कंपनी कॉर्पोरेट जगत की कंपनी को दिया गया है। हिंडाल्को है, IOCL है, टाटा पावर है, REC लिमिटेड है। तो सही जवाब क्या है इसमें? REC लिमिटेड है। ठीक है, विद्युत मंत्रालय के तहत कार्यरत महारत्न उद्यमी IRC लिमिटेड को द एसेंट AAA अवार्ड फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस 2024 में प्रतिष्ठित बेस्ट ग्रीन ब्रांड का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो आपको जानना है इस चीज़ें। नॉन कॉर्पोरेट पुरस्कार बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, IREC को अप्रैल 2023 में $750 मिलियन ग्रीन बॉन्ड जारी करने के लिए पुरस्कार मिला है, जो भारत से पहला USD ग्रीन बॉन्ड भी था, है ना। भारत का पहला ग्रीन बॉन्ड इशू करने वाली कंपनी है REC लिमिटेड, है ना। अगला प्रश्न है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस स्वीकार करने वाला पहला यूरोपियन देश कौन बना? तो जर्मनी, पुर्तगाल, इटली, फ्रांस। सही जवाब क्या है आपको? फ्रांस। ठीक है, आपको दोस्तों बता दूं कि सिंगापुर में, मलेशिया में, सऊदी अरब में, यूनाइटेड अरब में, दुबई में UPI हर से चालू हो चुका है। अभी फ्रांस भी चालू कर लिया है एफिल टावर में जाके। ठीक है, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने हाल ही में घोषणा किया कि UPI उपयोगकर्ता अब पेरिस में एफिल टावर के लिए टिकट खरीद सकते हैं, है ना। जो इमैनुअल मैक्रोन जो 26 जनवरी के हमारे मुख्य अतिथि थे, उन्होंने जब यहाँ भारत आए तो उन्होंने घोषणा किया कि UPI को हम वहाँ पे लेके जाएंगे। उन्होंने देखा पेमेंट कैसे करते हैं मोदी जी साथ में चाय पीते पीते, है ना। फ्रांस भारत से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया, है ना। यानी यूरोप में भी हमारे देश की जो पेमेंट गेटवे है यूरोप में भी चालू हो चुकी है। इसके लिए NIPL ने फ्रांस की लायरा ई-कॉमर्स से जारी किए, है ना। ये भी पूछा सकता है कि भारत की UPI सिस्टम जो है फ्रांस ने किस कंपनी के साथ टाइप किया है? तो लायरा ई-कॉमर्स कंपनी है जिसके साथ फ्रांस ने टाइप किया है भारत के UPI सिस्टम के साथ। ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने साल 2016 में UPI को लॉन्च किया था। UPI कब लॉन्च हुआ? ये भी प्रश्न पूछा सकता है। UPI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ने इसको कब लॉन्च किया था? तो 2016 में लॉन्च किया गया है। फ्रांस डिजिटल पेमेंट सेकेंड वीज़ा, एक डिजिटल सेकेंड वीज़ा
जारी करने की पहल शुरू किया है, जो यूरोपीय संघ में ये वीज़ा जारी करने वाला पहला देश बन गया। यानी डिजिटल सेकेंड वीज़ा पहले बार चालू किया, यूरोप में भी तो किसी ने चालू नहीं किया है। सेकेंड देश सेकेंड समझौता का हिस्सा है, जिसे 1995 में स्थापित किया गया था। ठीक है। अच्छा, फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। फ्रांस के मुद्रा क्या है? फ्रैंक। और फ्रांस के राष्ट्रपति कौन? इमैनुअल मैक्रोन। और फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन? नया प्रधानमंत्री बना अभी लेटेस्ट, गैब्रिएल अटल। गैब्रिएल अटल वहाँ फ्रांस के नया प्रधानमंत्री बना, जो एक गे है, समलैंगिक है ना। अब प्रश्न है कि हाल में ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसे मिला? किसने जीता? तो मिडनाइट्स, द रिकॉर्ड्स, फ्लावर्स, दिस मोमेंट। तो दिस मोमेंट ने जीता। क्या जीता? दिस मोमेंट ने। ठीक है। दिग्गज भारतीय संगीतकार शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन ने अपना एल्बम दिस मोमेंट के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता, जो फ्यूजन बैंड शक्ति पर एल्बम है। दिस मोमेंट 30 जून 2023 को रिलीज हुआ था। वही टेलर स्विफ्ट ने मिडनाइट के लिए वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एल्बम का अवार्ड जीता। 66वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड 2024 लॉस एंजल्स, अमेरिका में आयोजित किया गया। ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1959 में। और ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रविशंकर। ये सब जानना है आपको। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर निर्मला सीतारमन, आनंदा मुंडे, स्मृति ईरानी और डॉक्टर बीना मोदी। तो डॉक्टर बीना मोदी को मिला ये, है ना, डॉक्टर बीना मोदी को। मोदी इंटरप्राइज के चेयरमैन डॉक्टर बीना मोदी को आउटस्टैंडिंग बिजनेसमैन वुमन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। आउटस्टैंडिंग बिजनेसमैन वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है। उन्हें यह पुरस्कार उद्योग जगत में उनकी असाधारण नेतृत्व के लिए दिया गया है। वे एक डायरेक्टर के साथ साथ फिलिप्स इंडिया जैसे कई महान कंपनियों का नेतृत्व कर रही है। वो फिलिप्स इंडिया जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों का नेतृत्व कर रही है। फिलिप्स इंडिया नाम सुना होगा आपने, इलेक्ट्रॉनिक किंग है। साथ ही उसे कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ होगा? नई दिल्ली में, सिंगापुर में, वाशिंगटन में, दुबई में। तो ये दुबई में होने जा रहा है। कहाँ पे? दुबई में। ठीक है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन दुबई में होगा, जिसमें पीएम मोदी ऑनरेबल अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ठीक है। इस समारोह में वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। वैश्विक स्तर की सम्मेलन है, तो वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। ठीक है। दुबई में समारोह 14 फरवरी को होगा। उससे पहले पीएम मोदी 13 फरवरी को आबू धाबी में मेगा डायस्पोरा कार्यक्रम अलायंस हेलो मोदी को संबोधित करेंगे। उसके बाद आबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के पहले पारंपरिक पत्थर मंदिर BAPS हिंदू मंदिर का भी उद्घाटन करेंगे। ठीक है। और संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कहाँ है? आबू धाबी है। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है? दिरहम। और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। संयुक्त अरब का फुल फॉर्म होता है UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है। 7वां और अंतिम प्रश्न, हाल ही में नायाब बुकेले दूसरी बार किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? अमेरिका, बुल्गारिया, स्वीडन, अल सल्वाडोर। तो सही जवाब क्या है आपका? अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर की राजधानी क्या है? सान सल्वाडोर। अल सल्वाडोर में नायब बुकेले को दूसरी बार फिर से राष्ट्रपति चुना गया है। हाल ही में हुए आम चुनाव में नायब बुकेले ने जबरदस्त जीत हासिल किया है और फिर से राष्ट्रपति के उम्मीदवार बन गए हैं। ठीक है। अल सल्वाडोर राजधानी कहाँ है? सान सल्वाडोर। और अल सल्वाडोर की मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। उसने अमेरिका की करेंसी को अपनाया है अभी हाल में 1939 ऐसा कुछ में। ठीक है। थैंक यू दोस्तों। आप हमारे वेबसाइट www.gkghar.in पर विजिट कर सकते हैं और बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ में।